नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है और ये खुशखबरी है कि जूनियर असिस्टेंट 2016 का फाइनली रिजल्ट आ चुका है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, जिन लोगों का इस रिजल्ट में नाम है, इस लिस्ट में नाम है, उनको यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आपका भविष्य उज्जवल हो मित्रों, एकदम। और दोस्तों इस सेशन में हम क्या कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इतना देर से रिजल्ट नहीं आना चाहिए था, ठीक है। मतलब पंचवर्षीय योजना बना के रख दिया, बिल्कुल बहुत बहुत लंबे समय के बाद रिजल्ट आया है। कई लोगों ने तो उम्मीदें भी छोड़ दी होंगी शायद, ठीक है। और फाइनली रिजल्ट आया तो उनको काफी खुशी मिली होगी। तो मैं हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों इस सेशन में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि इस रिजल्ट में क्या कट ऑफ रही है और 2016 के जूनियर असिस्टेंट के इस कट ऑफ के आधार पर 2019 का जो जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आना है उसकी कट ऑफ क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी फिर से आने जा रही है। तो भैया हम इन तीनों मुद्दों पर बात करेंगे। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये एक नोटिफिकेशन है। यहां पर बताया गया है कि 2016 आप देख सकते हैं कि 2016 में 535 वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट की, और जिसमें से 291 अनारक्षित के लिए थी, 101 अनुसूचित जाति के लिए थी, 10 अनुसूचित जनजाति के लिए थी, अन्य के लिए 133 थी। तो कुल मिलाकर 535 वैकेंसीज थी। और ये पूरी लिस्ट है दोस्तों जिसमें भाई सेलेक्टेड लोगों के नाम है। और ये फाइनली हम देख सकते हैं यहां पर कि भाई इनके क्या रहे हैं कट ऑफ। तो दोस्तों कट ऑफ देख सकते हैं, जो फाइनल कट ऑफ है भाई जनरल का जो फाइनल कट ऑफ है वो 79 है ना भाई, और ओबीसी का 77 है। मतलब जनरल और ओबीसी में 2 नंबर का डिफरेंस है। वहीं पर एसटी का कट ऑफ 71.5 है और एसटी का 64 है, ठीक है भाई। ये तो बात हो गई दोस्तों कट ऑफ की 2016 की। अब जरा देख लेते हैं कि 2016 के कट ऑफ के आधार पर 2019 का जो रिजल्ट आना है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें क्या कट ऑफ हो सकता है। तो हम 2016 और 2019 का थोड़ा सा क्या कर रहे होंगे भाई, कंपैरिजन कर रहे होंगे कि क्या हो सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या हो सकती है चीजें भाई। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2016 का जो कट ऑफ है, ठीक है, 2016 का जो कट ऑफ है, जैसे जनरल का कट ऑफ कितना गया है, 79 गया है। आप देख रहे होंगे बगल में 31 लिखा है, तो आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है। तो भैया ऐसा है कि जो जूनियर असिस्टेंट 2016 वाला था उसमें यह मामला था कि 100 नंबर में से आप देखेंगे तो भाई 100 नंबर में से 40 नंबर का तो रिटन था, मतलब एग्जाम था, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर का क्या था, है ना, आपका सॉरी आपका 35 नंबर का क्या था, उसमें 35 नंबर का आप उसमें देखेंगे, है ना। तो ये दिया हुआ था आपका भाई एकेडमिक और स्पोर्ट्स पोर्शन से, मतलब एकेडमिक से 30 नंबर मिलने थे, 5 नंबर स्पोर्ट्स से मिलने थे, तो 35 वो था। तो ये हो गया था कितना भाई, ये हो गया था 40 और 35 75, और 25 नंबर का क्या था, 25 नंबर का दोस्तों इंटरव्यू था, ठीक है भैया। तो अब देखिए कुल मिलाकर इसमें मामला ये है कि आप समझ सकते हैं कि अब इंटरव्यू तो खत्म किया जा चुका है। तो मतलब 2019 वाला जूनियर असिस्टेंट में किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है और आगे कोई इंटरव्यू होना भी नहीं है, जो भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है भाई। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग कट ऑफ है आपका 2016 में जूनियर असिस्टेंट का, अलग अलग, है ना भाई, वर्ग का। इसके आधार पर 2019 का जो कट ऑफ हमने निकाला वो क्या निकाला है देख लीजिए भाई। रिटन एग्जाम का तो कट ऑफ आ चुका है, ठीक है। जो रिटन एग्जाम 2019 का हुआ था उसका कट ऑफ आ चुका है और ये कट ऑफ आपके सामने है ना भाई। टाइपिंग टेस्ट भी हो चुका है और टाइपिंग टेस्ट भाई पहले भी क्वालिफाइंग था, अभी भी क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब क्या होना है, डीवी भी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है बच्चों का। अब फाइनली जो एकेडमिक और स्पोर्ट्स का 35 नंबर मिलना है, उस 35 नंबर को मिलाकर फाइनल कट ऑफ आना बाकी है। तो फाइनल कट ऑफ हमने यहां पर एक्सपेक्टेड लिख रखा है और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने कैसे निकाला है, आइए जरा इसके लॉजिक को, इसके तथ्यों को समझते हैं। तो देखो भैया सबसे पहले आपको बता दें कि भाई ये वाला कट ऑफ है ना, ये जारी किया गया है, मतलब ये फाइनली आ चुका है। रिटन एग्जाम का जो कट ऑफ है वो ये है अलग अलग वर्ग का, ये हमने एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। ये फाइनल मतलब ये आ चुका है और ये हमने एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है कि ये फाइनल कट ऑफ हो सकता है। अब कैसे हमने फाइनल कट ऑफ लिखा है, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि भाई फाइनल कट ऑफ कितना था, इसमें 79 था जनरल का, यहां पर हमने 72 से 74 तक रखा है, मतलब हमने लगभग 4 से 5 नंबर कम किया है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई ओबीसी का 77 था, तो इनका भी हमने 71 से 73 एक्सपेक्टेड कट ऑफ
बताया यहाँ पे, उसी प्रकार से सबका कट ऑफ हमने कम किया है। तो आखिर आप कहेंगे सर आप किस आधार पर, है ना, 2019 वाले जूनियर असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ आप कम किस आधार पर बता रहे हैं? तो समझिएगा कि क्या इसमें मेन डिफरेंस है। तो मेन बात ये समझिए कि भाई अगर आप देखेंगे कि मेन बात ये है कि 2016 में आप देखें तो मात्र 535 पोस्ट थी भाई, है ना, मात्र 535 वैकेंसी थी, जबकि 2019 में आप देखेंगे दोस्तों तो 1403 वैकेंसी है। कितनी है? 1403 वैकेंसी है। तो एक तो अगर आप देखें तो वैकेंसी जो है पहले की तुलना में लगभग 2.5 गुना ज्यादा है, 2.5 से 3 गुना है। ठीक है भैया, तो 2.5 से 3 गुना लगभग ज्यादा है वैकेंसी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई दोस्तों कि अगर आप देखें तो भाई जो 2016 का कट ऑफ था, है ना भाई, रिटर्न वाला, है ना, नॉर्मली आप इसका हमने एग्जांपल उठाया है तो 31 जो है, 31 कितने में से आया था? तो 31 दोस्तों आया हुआ था 40 में से। अगर 31 40 नंबर में से आया हुआ था तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 77% गया था। समझ रहे हैं? 77% गया हुआ था। ठीक है भाई, रिटर्न वाला जो था 77% गया हुआ था। वहीं पर आप देखें कि भाई 2019 वाले में रिटर्न का कितना गया हुआ है? 42.23%, मतलब, और ये अप्रॉक्स है 42। तो भैया ये 42 कितने में से? 42 65 में से, तो ये लगभग कितना परसेंट हो जाता है? ये लगभग 67% हो जाता है। मतलब ये बात साफ है कि 2016 में, है ना, जो रिटर्न एग्जाम का, है ना, कट ऑफ गया हुआ था वो 77%। परसेंटेज में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पिछली बार 40 नंबर का रिटर्न एग्जाम था जबकि इस बार 65 नंबर का था। और उसका कारण क्या है कि पिछली बार इंटरव्यू था, इस बार इंटरव्यू नहीं है। समझ सकते हैं? ठीक है भैया, तो परसेंटेज में पिछली बार 77% था और इस बार 67% है, तो 10% कम हुआ कि नहीं? तो अगर रिटर्न एग्जाम में 10% की कमी आई है तो जाहिर सी बात है कि जो फाइनल कट ऑफ है उसमें भी क्या होगी? कमी आएगी। तो हम इसी आधार पर बता रहे हैं कि जो 2016 का जूनियर असिस्टेंट का फाइनल कट ऑफ आया हुआ है उसके कंपैरिजन में 5 से 6 नंबर हर वर्ग का जो कट ऑफ है वो कम जाने वाला है दोस्तों। और ये क्या है? ये रिटन एग्जाम का कट ऑफ है भैया। इसमें क्या होगा? इसमें अभी आपका जो स्पोर्ट्स और एकेडमिक का, है ना, नंबर है ना, जो उसका वेटेज है वो जुड़ेगा। ठीक है, और वो कैसे जुड़ेगा उसका तर्क यहां से आप समझ लीजिए कि देखो भैया जो 2019 में एग्जाम हुआ है या अभी आएगी वैकेंसी, तो उसमें कैसे एग्जाम हो सकता है? तो उसमें ऐसे हो सकता है। तो देखो भैया 2019 में ऐसे था कि 100 नंबर का टोटल था मामला, ठीक है, जिसमें 65 नंबर का पेपर होना था रिटर्न वाला, ठीक है, और 35 नंबर किसके मिलने वाले थे? एकेडमिक प्लस स्पोर्ट्स के, एकेडमिक प्लस स्पोर्ट्स के, जिसमें से एकेडमिक का 30 नंबर और स्पोर्ट्स का कितना भैया? 5 नंबर। समझ पा रहे हैं? तो अब इसमें देखिए एकेडमिक का कैसे मिलना था कि एकेडमिक में जिसका इंटरमीडिएट है उनको इंटरमीडिएट के लिए 20 नंबर और ग्रेजुएशन के लिए 10 नंबर और स्पोर्ट्स के लिए कितना? 5 नंबर मिलना था। तो पहले एकेडमिक वाला समझ लेते हैं कि देखिए भाई जिसका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास है ना भाई, इंटरमीडिएट में अगर आपने फर्स्ट क्लास नंबर से पास किया है इंटरमीडिएट को तो आपको 20 नंबर मिलने थे पूरे के पूरे। अगर सेकंड डिवीजन से पास है तो 15 नंबर मिलने थे और थर्ड डिवीजन से पास है तो 10 नंबर मिलने थे। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन में, है ना, अगर आप फर्स्ट डिवीजन पास हैं तो 10 नंबर, सेकंड डिवीजन पास है तो 8 नंबर और थर्ड डिवीजन पास है तो कितने भैया? 5 नंबर मिलने थे। ठीक है, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो नेशनल प्लेयर हैं तो 5 नंबर, स्टेट लेवल के प्लेयर हैं तो 3 नंबर और कॉलेज लेवल के प्लेयर हैं तो 2 नंबर मिलने थे। ठीक है, फाइनली स्पोर्ट्स वाले लोग मिलते नहीं है, बहुत ना के बराबर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका एकेडमिक और स्पोर्ट्स का मिलाकर मिलना था वो 35 नंबर में से मिलना था। ठीक है, तो वही बात है कि यहां पर रिटन एग्जाम का जो कट ऑफ जारी किया गया है वो 42 है, या है ना 42 है, तो उसमें जो है जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा, उसमें वो आपका एकेडमिक और स्पोर्ट्स वाला जुड़ेगा तो फाइनल ये कट ऑफ आएगा, है ना, इसके आसपास आ सकता है। उसी प्रकार से, है ना, अलग अलग सभी वर्गों का हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आप अगर, है ना, इस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप बिल्कुल लड्डू खा सकते हैं और अपनों को लड्डू खिला सकते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्द जो 2019 का भी फंसा हुआ है वो भी रिजल्ट आ जाएगा, है ना भैया। जब 2016 का आ गया है तो अब 2019 का भी आ जाएगा और इसके बाद फिर
इस साल की भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है, जो सितंबर महीने में होने वाले है ना यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम के आधार पर आगे भरी जाएगी। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में एक अच्छी बात यह भी होती है कि इसमें मैथ्स नहीं आती है, तो जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है वो लोग क्या करते हैं, जूनियर असिस्टेंट के सहारे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें आपको हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस यही 3 चीजों पर मुख्य रूप से फोकस करना होता है। आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग केवल क्वालिफाइंग होती है दोस्तों। ठीक है, और हालांकि इसमें एक चीज का यह भी ध्यान रखना होता है कि भाई है ना, जो एकेडमिक और स्पोर्ट्स वाला मामला है उसमें से आप कितना जो है मार्क्स पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें सेम पैटर्न रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, जो कि पैटर्न रहा है। जैसे आप देख सकते हैं भाई पिछली 2 बार से पैटर्न बदला ही है। ठीक है, जैसे 2016 में क्या था कि टोटल 100 नंबर में से यह हुआ कि भाई 40 नंबर का रिटर्न हो जाएगा, 35 नंबर का स्पोर्ट्स और एकेडमिक से हो जाएगा, 25 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा। तो अब इंटरव्यू हटा दिया गया 2019 में, और 2019 में यह लेकर आए कि भाई 100 में से 65 का पेपर होगा, 35 का क्या हो जाएगा, एकेडमिक और स्पोर्ट्स से हो जाएगा। अब इस बार जो वैकेंसी आने वाली है इसमें क्या होगा, ये फाइनल नोटिफिकेशन के बाद ही कुछ तय है ना, मतलब निश्चित रूप से कहा जा सकता है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और खास करके यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी पर तो विशेष रूप से फोकस करिए, और फोकस करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट में अच्छे मार्क्स नहीं होंगे तब तक जूनियर असिस्टेंट नहीं कोई भी वैकेंसी आ जाए भाई, और भी वैकेंसीज आनी ही आनी है भाई, और भी वीडियो की भी वैकेंसी इस साल आनी है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी आनी है। ठीक है, हो सकता है लेखपाल की और भी कुछ नई वैकेंसीज देखने को मिले, और अन्य एग्जाम भी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से देखने को मिलेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपके पेट में मार्क्स जब तक अच्छे नहीं रहेंगे तब तक आप बैठ नहीं पाएंगे उस एग्जाम में, जैसा कि इस साल भी देखने को मिला है ना भाई। तो वही चीज है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी में अच्छे से लग जाइए, और जिन लोगों का रिजल्ट हो चुका है उनको फिर से शुभकामनाएं, और 2019 का रिजल्ट जो रुका हुआ है वो भी जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, हौसला बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी सारी जानकारियां पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।